ये स्थान बंशीवट है, ये शास्त्रोक्त स्थान है। इस स्थानों का वर्णन सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में, भक्तों की वाणी में। देवी, मैं तो अपने मन में यही कामना लेके आऊं, यही आस्था लेके आऊं। ब्रज का जो परिक्रमा है 84 क्रोश परिक्रमा, उसका जो महत्व है वो दो संतों ने पुनरुद्धार किया। एक चैतन्य महाप्रभु और एक है वल्लभाचार्य जी। और जो पहला परिक्रमा ब्रज का लगा था वो उद्धव महाराज ने लगाया था। अच्छा। हाँ, उद्धव महाराज जब इधर आए थे गोपियों से मिलने के लिए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि प्रेम भक्ति क्या होता है, तो प्रेम भक्ति का जब उनका एहसास हुआ तो और ज्ञान हुआ, तो वो उसका वो घटना जो हुआ था वो ज्ञान गुदरी में हुआ था। राधे राधे राधे। गोपियां, आप सबके मन की कामना भगवान शंकराचार्य देश समीरे यमुना तीरे बसती बन बन माली गोपी मिले पायदर मर्दन चंचल कर जुगोषा। प्लीज आप बताएं कि वंशीवट का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे इसकी इम्पोर्टेंट चीजें, कैसे इसका। ये स्थान बंशीवट है, ये शास्त्रोक्त स्थान है। इस स्थानों का वर्णन सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में, भक्तों की वाणी में, पदों में, भजनों में, सब में मिलता है। इसको बंशीवट कहते हैं। हमारा ब्रज का एक प्रसिद्ध दोहा है सूरदास जी का, वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और बंशी बच सो बच नहीं, कृष्ण नाम सोना। वृंदावन के जैसा कोई वन नहीं है, नंदगांव के जैसा कोई गाँव, ये बंशीवट, इसके जैसा वट नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के नाम के जैसा कोई नाम नहीं। यहाँ पे प्रभु नित्य बंसी बजाते। इसके पीछे यमुना जी है, यमुना का तट है। आज के समय वृंदावन देखते हैं सब जगह घर है, मकान है, मंदिर देवालय सब बने हुए हैं। भगवान ने ये लीलाएं की यहाँ जिस इस जगह पे, तब ये पूरा क्षेत्र एक वन है, सघन वन, जहाँ तमाल के, पीलू के, कलील के, बट के, कदम के ऐसे पेड़ होते हैं। और भगवान नित्य गाय चराने वृंदावन आते। भगवान की गाय यमुना किनारे पे चढ़ती, भगवान इसी बट के नीचे बंसी बजाते, आज भी बजाते। आज भी भक्तों को भगवान की बंसी सुनाई देती है। यहाँ भगवान ने अपनी सबसे बड़ी लीला की, जिसको कहते हैं महारास लीला। आश्विन शुक्ला पूर्णिमा
यानी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रात में प्रभु ने यहाँ ऐसी मधुर बंसी बजाई, बंसी को सुना तो तीनों लोक मोहित हो गए। तीन लोगों में से ब्रज की जो गोपी हैं वो ऐसी मोहित हुई कि जो गोपी अपने घर पे जो भी काम कर रही सबको छोड़ दिया और भागी हुई यहाँ भगवान के पास आ गई। यहाँ आके प्रार्थना की कि प्रभु आप तो नित्य राधा रानी के संग रास की लीला करते हो, ऐसी कृपा हमें भी मिले भगवान, आज आप हमारे संग महारास की लीला करें। तो भगवान ने इधर योग माया का आश्रय किया और जितनी गोपी हैं अपने उतने ही रूप प्रकट कर दिए। चारों तरफ देख रहे हैं आप, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। ऐसे ही भगवान ने ऐसी जगह पे महारास की लीला की। ऐसी सुंदर अद्भुत लीला हुई। उस लीला का दर्शन करने के लिए बंसी को सुना तो भगवान शंकर यहाँ पे आए। शंकर भगवान को प्रवेश नहीं हुआ कि कोई पुरुष नहीं आ सकता। पुरुष कौन है? पुरुष तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, और सब जो है गोपियां हैं। तो कैसे दर्शन होगा? मैंने तो बहुत तपस्या की है भगवान की प्रेम की, माधुर्य की, रस की लीला के दर्शन। ऐसी लीला भगवान ने पहले कभी नहीं की, आगे भी नहीं होगी। कोई तो उपाय बताओ जिससे लीला में प्रवेश हो जाए। तो योग माया देवी जो दरवाजे पे हैं, उन्होंने कहा यमुना जी से प्रार्थना करो। भगवान शंकर ने यमुना जी की पूजा की, विनती की। यमुना जी प्रकट हुए, बोले शिव क्या चाहिए? कि रास के दर्शन करने हैं। रास के दर्शन करने हैं तो गोपी बनना पड़ेगा, हृदय में गोपी भाव उत्पन्न करना। बोले जो इच्छा है वो करो, मेरे पास तो कोई साधन नहीं, मैं तो शमशान का वासी। तो माँ यमुना प्रसन्न हुए, अपना सब श्रृंगार भगवान शंकर को दिया और सुंदर गोपी बनी। इस जगह पे भगवान शंकर गोपी बन करके आए। गोपी बन के आए तो कोई नहीं जान पाया, भगवान तो अंतर्यामी है, जान लिया। उनको बोला आइए गोपीश्वर, तभी से नाम हो गया गोपीश्वर महादेव। ये भगवान की रासस्थली बंसी। इसका भागवत जी के 10वें स्कंद में है रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय में इसी स्थान की इसी लीला का वर्णन महाप्रभु वर्णन करते हैं चरितामृत में। श्रीमान रास रसारंभी बंशी वट ततस्थितः दर्शन वर्ण शनेव गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुल। भगवान ने यमुना के तट पे बंशी वट पे दिव्य वेणुनाद करके सभी गोपियों के चित्त का, हृदय का आकर्षण किया, सभी की कामना पूरी की, सबके संग महारास की लीला की। तो भगवान का नाम हो गया गोपीनाथ। गोपीनाथ रासस्थली है बंसी वट। बहुत, मैं यही लोगों से बोलूंगा, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पुरातन स्थान है ये वृंदावन। सबसे पुरातन स्थान है। जब वृंदावन में कुछ भी नहीं था, कोई मंदिर नहीं, कोई देवालय नहीं, कुछ नहीं, तो तब भी ये बंसी वट ही था, जिसके लिए हमारे जितने भी आचार्य हुए संप्रदायों के, गौड़िया संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पधारे तो इसी जगह पे आए सबसे पहले। ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है, रासस्थली देख ले प्रभु मूर्छित होला। यहाँ दर्शन किए भगवान लीलाओं के तो चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए। ये वो जगह है। महाप्रभु वल्लभाचार्य वृंदावन पधारे आज से करीब 15वीं शताब्दी, 1530 के आसपास। तो यहीं आकर के उन्होंने भगवान को भागवत जी का पाठ सुनाया। तो यहाँ बैठक है महाप्रभु जी की बैठक। तो बैठक जहाँ जहाँ उन्होंने सप्तासी है उनको बैठक बोलते हैं। तो ऐसे करके करीब पूरे विश्व भर में उनकी 84 बैठक है, उसमें से 22-24 करीब ब्रज में है। उसमें से एक ये बंशी वट की बैठक बोली जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के एक आचार्य श्री भट्ट देव जी, उन्होंने यहाँ भजन किया, यहाँ तपस्या की। उनके पदों में लिखा है श्री भट्ट बंसी वट सेवित। बंशी वट की सेवा श्री भट्ट जी के द्वारा की गई। वो करीब 14वीं-13वीं शताब्दी के संत। मीराबाई यहाँ वृंदावन में आए तो यहाँ पे बहुत दिनों तक यहाँ दर्शन करते रहे। अच्छा, मीराबाई में? हाँ, उनका एक भजन है, चलो मन गंगा यमुना तीर, गंगा यमुना निर्मल पारी शीतल बहत समीर, यमुना तट पे बंशी वट पे भई संतन की भीड़, चलो मन गंगा यमुना तीर। अच्छा, ये बंशी वट सूरदास जी के, कुंदन दास जी के, औरों के बहुतों के पद लिखे हुए जो बंशी वट की लीलाओं को बताते हैं विस्तार। बहुत अच्छा लगा, हम नहीं जानते थे इन सब चीजों को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय जय श्री राधे बताने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। This is the main tree, the 5,500-year-old tree.
जिसके नीचे शरद पूर्णिमा के दिन मंसूरी राव महाराज किए थे। बंगालियों में या बाकी जगह में शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी की पूजा भी होता है। ब्रह्मदेव का टेम्पल भी है। और गोपेश्वर का उन्होंने बताया गोपीश्वर कैसे हुआ, कैसे नाम बना। एक्चुअली में गर्गाचार्य का मंदिर भी है, क्योंकि कृष्ण नाम जो था वो गर्गाचार्य ने दिया था। और यहाँ पे जो पेंटिंग है राधा कृष्ण का शादी मतलब विवाह हो रहा है, राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ है। हाँ वो है भंडीर वन में, वही है। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में मेंशन्ड है और ये ब्रह्मदेव ने उनका शादी तो विवाह करवाया था, ये उसका पेंटिंग है। गोपियों भाग जाना पाने का कारण आइए क्या पता इनका। और एक उधर गोवर्धन शिला रखा है, वो हम दिखाते हैं। स्टार्टिंग के फिल्म करते नहीं कात्यायनी महामाई महायोगेश्वरी नंद गोप स्वतंत्र देवी पति में